ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश शुक्ला, हमारे साथ में हमारे परम मित्र आदरणीय यज्ञ कुमार पांडे जी, न्यू देना चश्मे वाले, इनकी सांगीपुर बाजार है। सांगीपुर बाजार में इनका प्रतिष्ठान है और बहुत मशहूर कवि भी हैं आप। तो हम आपसे जानना चाहते हैं यज्ञ जी, इस समय और आप सिंघम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि आप सिंघम के नाम से भी कवि जगत में प्रसिद्ध हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, चुनाव तो आ गया है जी जी वैसे तो चुनाव के मौसम में जी अभी अपने ज़िले में जी या संसदीय क्षेत्र कहिए तो यहाँ संगमलाल गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से और सपा कांग्रेस गठबंधन से एसपी सिंह पटेल जी आए हुए हैं। तो चुनावी मौसम गांव का क्या मिजाज है, आप बताइए। हाँ, क्योंकि वैसे हम लोग साहित्यकार हैं, जी इस बिल्कुल। नाते किसी पार्टी के प्रति हमारी जो है ईर्ष्या या बहुत समर्पण होता नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि आपने कहा कि मेरा नाम सिंघम भी लोग कहते हैं, सिंघम का ख्याति लोगों ने मेरी वीर रस की कविता पढ़ने के कारण मुझको दे जी दिया बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं यज्ञ कुमार यज्ञ ही लिखता हूँ सोशल मीडिया पे। रही बात सांसद विधायक, सबके कार्य अपने अपने दायित्व बड़े होते हैं। क्षेत्र में एक लेवल से ऊपर जाकर के सांसद का कार्य प्रारंभ होता है। एक लेवल होता है जिसका कार्य प्रधान करता है, उसके ऊपर का कार्य विधायक करता है। आमतौर पे लोगों की धारणा जैसे होती है, अपने मन से लोग कर लेते हैं, फलानुआ ने कोई काम नहीं किया है। जी अब एक सामान्य सा मेरे जैसा व्यक्ति सुबह 8 बजे घर से उठ करके दुकान पे आ जाता है, रात को 8 बजे घर पहुंचना है, साग सब्जी साथ में घर लेकर के पहुंच गए। इस बीच में मेरा विधायक या सांसद से कार्य क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने कार्य में बिजी हैं। हाँ, तो अब ठीक है, किसी की भर्त्सना करना हो तो हम कर भी सकते हैं जी कि उसने कोई कार्य नहीं किया है। सही ये है कि आम लोगों के लिए नेता से कार्य केवल जो विकास है, वो सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा है, इन चीज़ों का विकास तो अपेक्षा कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल। अब उनका जो कहते हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं थाने से, ब्लॉक से, तहसील से जुड़े होते हैं और उनका परोक्ष कार्य होता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कार्य नहीं होता है, परोक्ष कार्य होता है। जो कह रहे हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। उनका अपना तरीका है, उससे कुछ कह नहीं सकते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि आज मेरी अपनी हो सकता है विचारधारा हो, लेकिन जिस प्रकार से देश का माहौल बना हुआ है, बदला हुआ है, निश्चित रूप से पढ़ी लिखी जनता है। आप लोगों को सोशल मीडिया के नाते नहीं तो केवल सरकारी न्यूज़ चैनल हुआ करते थे, जी सरकारें जो दिखाना चाहती वो दिखा देती, वही जानते थे लोग। आज हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है और 1 मिनट में सारी चीज़ें जान लेता है, सही क्या है गलत क्या है, और अपना निर्णय दे देता है। शायद मोदी या भाजपा की जो मशहूरियत इस समय है, हाँ, यद्यपि ये भी सही है कि विपक्ष भी इस समय बहुत ही कमज़ोर है। निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर है नहीं। वो अपने आप को चिरकाल तक विपक्ष में बैठने का मूड बना चुका है। ऐसे कोई भी बड़ी बातें उभर के आती नहीं है जिससे आम आदमी को लगे कि हाँ, अब विपक्ष हमारा सकारात्मक भूमिका में। अब ये तो सनातन धर्म पर प्रहार करने में जुटे हुए जितने विपक्ष वाले हैं, सनातन को समाप्त करना है, उन्मूलन करना है। हाँ अब भारत में रहने वाला जो व्यक्ति है, राजनीति में कहीं से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन धार्मिक आस्था के बगैर कोई व्यक्ति भारत में है ही नहीं है। कुछ अलग हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन आस्था होगी निश्चित रूप से। और 90% व्यक्ति तो भगवान शंकर, राम, हनुमान, दुर्गा को मानने वाला, पूजने वाला व्यक्ति है। जी बिल्कुल। अब वो राजनीतिक किसी दबाव में हो करके किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन अपने आप को सहज नहीं महसूस करता जिस समय उसका नेता किसी देवी देवता को गाली देता है। वो है उस पार्टी में है भले ही, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है। तब उसको दर्द होता है कि यार ये मेरा नेता, अब मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन ये ऐसा अनाप शनाप बोल रहा है। वो लोग हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की भी बात है कि हम लोग भी सोचते हैं, या जो सत्ता पक्ष के समर्थन में हैं, ऐसे लोग भी सोचते हैं कि यार यदि विपक्ष थोड़ा सा और अच्छा होता, सकारात्मक भूमिका में होता, तो हमारे नेता और बेहतर करते हैं।
कुछ चीज़ें वो भी राजनीति से प्रेरित होकर के अपने लाभ के लिए या जनता के लिए, हित के लिए नहीं है, ऐसा कर जाते हैं, उससे बचते। लेकिन वो जानते हैं कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, उसका फायदा पूरा सरकार उठा रही है। आप राम मंदिर गए थे, हमने देखा आपने सोशल मीडिया पर भी फोटो डाली थी, वीडियो भी डाला था, कैसा लगा आपको वहाँ पहुँचकर? अरे भाई, राम जी के यहाँ पहुंचकर कैसा लगेगा। उस समय हम बताएं कि केवल टीवी चैनल पे जो 22 जनवरी का कार्यक्रम आ रहा था, आंखें भर भरा करके पानी गिर रहा था, केवल इस एहसास से कि हमारे कितने आस्थावान लोगों ने प्राण दे दिए। और जिस समय अयोध्या में पहुंचे तो ऐसा लगने लगा था कि हम शायद उन मृतात्माओं के साथ आज यहाँ खड़े हैं। यदि वो न होते तो वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था। तो ठीक है, किसी भी नींव में जो ईंट लगती है मकान में, उस दिखाई नहीं देती है, दिखता 10 रुपए का चूना और पेंट है, लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो उसका नींव का पत्थर ही होता है। हमारे कारसेवक जो अपने पे गोली खाए, जो अपना प्राण न्यौछावर किए, और जिन्होंने नहीं भी किया, वो यातनाएं इस प्रकार से झेले थे उस दशक में, उस कार्यकाल में मुलायम के, कि धर्म की चर्चा भी से या किसी ने जरा शिकायत कर दी, तुरंत उसको घर से उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। अयोध्या किसी का नाम पुकार देते थे तो उसको अंदर कर देते थे। आम धारणा बन गई थी, अगर लाश ले जा रहे हो तो आप राम नाम सत्य नहीं बोलना, चुपचाप चले जाइएगा। ये स्थिति थी। तो भी पुलकित होना और भाव विभोर हो जाना स्वाभाविक था। रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन में वो दिन देखे। जिन लोगों ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, उनके लिए क्या कहेंगे? और अभी भाग्य में नहीं था, उनके किस्मत में नहीं था। और जहाँ तक मेरा मानना है, उनके किस्मत में है और वो जाएंगे भी, वो जाएंगे भी। लेकिन उनकी जो राजनीतिक दुकान है वो गड़बड़ हो जाती है, वो उनका व्यवसाय चौपट होने का डर है, इस नाते से वो खुल करके नहीं जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि जो भी भारत में सनातन धर्म है, ये इतना तो है नहीं कि बहुत थोड़े से है। जो विपक्ष में पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उसमें जो वोटर हैं, जो उनके नेता हैं, सारे सनातन को मानने वाले लोग हैं। उनको तो बस थोड़े से मुट्ठी भर लोगों का, जो न राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, न धर्म के लिए समर्पित हैं, उनका सीधा संपर्क खाड़ी देशों से है, आतंकवादियों से है। उन वोटों को लेने की होड़ मची है और उन्हीं को संतुष्ट करने के लिए सारी बातें आ रही है कि रामायण पे भी लांछन लगा देते हैं, रामचरितमानस पे भी, चौपाइयों पर भी, या धर्म के सनातन धर्म को गाली देते हैं, केवल उनको खुश करने के लिए। और ऐसा नहीं कि उनके घर में पूजा नहीं होती, वो सुबह उठते हैं तो वो भी जाकर पूजा करते हैं। जनता को केवल दिखाने के लिए हम लोगों को कि हाँ, हमारा जो वोटर है वो संतुष्ट हो जाएगा। आपने इनके, हमारे यज्ञ जी के विचार सुने और मैं चाहता हूँ, जी बोलिए। अभी नया जो चुनाव होने वाला है, इसके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे कि अपने शैली में, मत उलझें हम छद्म सरी की टूटी फूटी शाखों पर। अल्प समय है, दृष्टि गड़ा दें बस चिड़िए की आंखों पर। दृष्टि गड़ा दें बस चिड़िया की आंखों पर। हाँ, अल्प समय है, दृष्टि गड़ा दें बस चिड़िए की आंखों पर। माना है तकलीफ शिकायत प्रतिनिधियों से लाखों पर। सिर्फ राष्ट्रहित बटन दबेगी, बाकी बातें ताकों पर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो हम यही कहने वाले थे कि आपसे हमारी राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन आप जो है कवि भी हैं, तो मैं आपसे इस कविता की ही फरमाइश करने वाला था कि आपने मेरी मन की बात जान लिया। और मैं चाहूँगा एक आध दो और इसी पे, हाँ, ऐसे ही बात है कि सिंहासन पर गीदड़ बैठे ये कैसे स्वीकार करूं। जब सिंहासन पर गीदड़ बैठे ये कैसे स्वीकार करूं। सिंहासन पर गीदड़ बैठे
ये कैसे स्वीकार करूं, और शत्रु सामने मूछें ऐंठे ये कैसे स्वीकार स्वीकार करूं। अब बेटे की करतूतों पे तकलीफ बहुत तो है, लेकिन बेटे की करतूतों पे तकलीफ बहुत तो है, लेकिन वारिस कोई और बन बैठे ये कैसे स्वीकार करूं। वाह, वाह। हमारे क्या बात है, प्रतिनिधि हो सकता है कहीं चूक करते हो, लेकिन आत्मा को जो शांति दिया है उन्होंने, उसके हम ऋणी हैं और आजीवन रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना हमारे कवि जी और हमारे परम मित्र यज्ञ कुमार यज्ञ जी से आपने इनकी बातें सुनी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ब्रजेश शुक्ला आपको कल शाम 4 बजे फिर किसी न किसी शख्सियत के साथ लेकर के आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर हर महादेव, जय